बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बैटरीज़ के बारे में बताऊंगा कि अगर आपके पास एक, दो या चार बैटरीज़ हैं तो जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो किस तरह पता चलता है, और जब आप बैटरीज़ को तब्दील करें तो किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्योंकि इस केस में सिस्टम लगने के बाद ये पहली मरतबा बैटरीज़ ख़राब हुई हैं और इस भाई को कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए, कौन सी बैटरीज़ लगानी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप पुरानी बैटरी बेचते हैं तो वो किस रेट में आप बेच रहे हैं, क्योंकि न्यू बैटरी ख़रीदने में आपको काफ़ी सपोर्ट होगी ये पुरानी बैटरी अगर अच्छे रेट में जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़ास बात कि ये सिस्टम या कोई और चीज़ अगर आप अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं तो आपको चाहिए कि उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, न कि अपने अपने लिए दर्द सर पालें। तो सारी स्टोरी आपको बताता हूँ, यकीनन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ कुछ सिचुएशन इस तरह की थी दोस्तों कि ये बैटरी अपना बैकअप एकदम से खो बैठी थी और मुसलसल चार्जिंग की सूरत में ये हीट भी हो जाती थी, लेकिन सुबह से शाम तक ये अपनी चार्जिंग को फुल नहीं कर पाती थी। और जैसे ही इस पर थोड़ा सा लोड आता था तो ये एकदम से अपने वोल्टेज को ड्रॉप कर देती थी और 0.4 का एरर देने लगती थी, जो कि लो बैटरी का इंडिकेशन है। तो सबसे पहले हम बैटरीज़ को अलग अलग करेंगे दोस्तों, उसके बाद इनके वोल्टेज बैटरीज़ के चेक करेंगे। तो जिस बैटरी के वोल्टेज सबसे कम आपको नज़र आए उसको फिर हाइड्रोमीटर के ज़रिए हम टेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने इस चीज़ को ज़रूर देख लेना है कि बैटरी का पानी पूरा होना चाहिए और आपके इन्वर्टर में तो कोई फॉल्ट नहीं है या लोड इतना ज़्यादा तो नहीं है कि बैटरी के लिए करंट बच ही नहीं रहा है। तो बहरहाल यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। हमने इसको 2 दिन 3 दिन तक देखा है, पूरा इसको करंट देकर, उसके बावजूद इसमें ये फॉल्ट मौजूद रहा है। तो अब हम इसको हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके कैप्स खोल लेने हैं और उसके बाद इसमें इतना अपने इसको पुश करके इसमें पानी भरना है कि ये इसका इंडिकेटर तैरने लगे। तो सबसे पहले वाले सेल की सिचुएशन कुछ सही है, उसके बाद हम बाकियों की चेक करते हैं, दूसरे की भी सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और तीसरे का सेल देखते हैं तो ये भी सही बता रहा है। अच्छा, इसमें आपको 3 इंडिकेशन दोस्तों नज़र आ रही होंगी। एक ये देखें, अब इसमें फॉल्ट आ गया है, ये देख रहे हैं, ये सेल डैमेज है और ये अपनी ग्रेविटी पूरी नहीं कर पा रहा है, इसमें करंट नहीं है। चलें बाकी देखते हैं 2 सेल जो रहते हैं। तो इसमें 3 इंडिकेशन है दोस्तों, जो कि येलो, ग्रीन और रेड। तो इसमें ग्रीन का मतलब है कि चार्जिंग पूरी है, रेड का मतलब कि चार्जिंग नहीं है, और अगर ये येलो पर आ जाए तो इसका मतलब ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा आपको कि उसमें इससे थोड़ा सा एसिड इसी तरह निकाल कर इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर आप डालेंगे। तो बहरहाल इसके बाकी सारे सेल सही हैं, लेकिन ये एक सेल ये देख रहे हैं कि ये डैमेज है। अच्छा, यही हालत इसकी 3 बैटरियों की थी। बाकी जो एक बैटरी थी उसकी ग्रेविटी सारे सेल की सही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक बैटरी को आप छोड़कर बाकी 3 बैटरीज आप चेंज कर दें। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब आपको ये पूरा का पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, ये 4 की 4 बैटरीज नई लगानी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप उस एक बैटरी को छोड़ेंगे और बाकी 3 नई बैटरीज लगाएंगे तो फिर इस पुरानी बैटरी के साथ भी वही होगा जो इस ख़राब बैटरी के साथ हो रहा है। मतलब ये कि कुछ अर्से बाद फिर यही शिकायत आ जाएगी कि वो बैटरी सही होंगी और ये बैटरी डाउन हो जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों तय ये पाया कि हम ट्यूबलर बैटरी लगाएंगे 230 एच की। तो ये हमने ऑर्डर की बैटरीज, और ये एक बैटरी हमें 29,000 रुपये की मिली। क्योंकि ट्यूबलर बैटरी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो हमने ट्यूबलर बैटरी को ही तरजीह दी। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में वो 2.5-3 साल से अभी तक चल रही हैं और उसमें अच्छी खासी उनकी रिज़ल्ट है अभी भी। अच्छा, इसके बाद दोस्तों मैं ख़ास बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये चीज़ें आप अपने फ़ायदे के लिए लेते हैं। इसमें आप सिस्टम को या किसी भी चीज़ को अपना काम करने दें, आप उसको अपने जहन पर सवार कभी भी ना करें। अब उसकी मिसाल मैं आपको यहाँ देता हूँ कि ये सिस्टम 5.2 किलोवाट का है और इसको तकरीबन 2 साल होने को हैं। सिर्फ 5 दिन रह गए थे जब ये बैटरियाँ ख़राब हुई हैं, और इस सिस्टम पर लोड क्या है आप हैरान रह जाएंगे। लोड इस पर यह है कि 3 AC/DC खुर्शीद के फ़ैन हैं, 7-8 इस पे LED लाइट्स हैं जो 10 या 12 वाट की मुश्किल से हैं, और एक ग्री का 1.5 टन का इन्वर्टर AC है।
इसके अलावा पानी की मोटर भी बिजली पर चलती है, इस्त्री भी बिजली पर चलती है, और एक डीप फ्रीज़र है, फ्रिज है, वो सारे बिजली पर चलते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इसकी रीज़न पूछी तो कहा कि ये सिस्टम की हिफाजत के लिए है, बैटरीज़ की हिफाजत के लिए है। तो भाई इसमें बैटरी की क्या हिफाजत हुई? बैटरी ने तो अपना वक्त पूरा कर लिया, आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस कहते हैं कि 3 किलोवाट का सिस्टम है तो हम इस पर पूरा का पूरा 3 किलोवाट का लोड दें, 5 किलोवाट का सिस्टम है तो पूरा का पूरा 5 किलोवाट का लोड दें। तो भाई ये भी गलत है। आप इन सिस्टम्स पे कि जितने भी उसकी कैपेसिटी है उसको आप 80% तक का लोड दें, फिर उसकी परफॉर्मेंस आप देखें, उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ज़्यादा डिस्चार्ज ना करें बैटरीज़ को, ज़्यादा ओवरचार्ज ना करें। इस हवाले से मेरे चैनल पर सोलर सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट में अलग से फ़ोल्डर है, आप वहाँ पर विज़िट करके तो आराम आराम से उन वीडियोस को भी देखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। और इसके अलावा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैनल्स हैं, मेरे भाइयों के बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे अच्छी खासी मालूमात है। आप पहले विज़िट करें, इनको चलाने का तरीका सीखें, उसके बाद ये सिस्टम लगाएं, तो आपको इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और इस सिस्टम का आप मिसाल ले लें कि 10 प्लेट्स लगी हुई हैं 330 वाट की राइजन की। सिस्टम बहुत अच्छा लगा हुआ है, लेकिन आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। इसलिए जब भी सोलर सिस्टम लगवाएं तो सबसे पहले कैलकुलेशन करें, आपका लोड कितना है, आपके पास अमाउंट कितना है, गुंजाइश कितनी है आपकी, फिर उस हिसाब से आप सिस्टम डिज़ाइन करवाएं। बैटरीज़ की सिलेक्शन ख़ास तौर पर आपने देखभाल कर करनी है कि जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दे सकें। उम्मीद है कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूँ। तो अब आखिर में बात करते हैं कि आप पुरानी बैटरी किस रेट में देते हैं। तो याद रखें दोस्तों, आजकल जो रेट चल रहा है इस वीडियो बनाने तक, तो 180 रुपये केजी के हिसाब से बैटरी सेल हो रही है। अच्छा, वो किस तरह कि इसका जो एसिड है वो आप शॉप पर जाएंगे, वहाँ पर इसको उल्टा करके इसका एसिड निकाला जाएगा, उसके बाद इसको तोला जाएगा। जितना भी वज़न होगा आप 180 रुपये के हिसाब से आपको उसका अमाउंट दिया जाएगा। अच्छा, उसमें फिर कोई कटौती नहीं होगी कि इसकी प्लेट्स अभी भी एसिड की वजह से गीली हैं, उस तरह का कोई हिसाब नहीं होगा। आपने जस्ट उसको कल्टी करना है, उसमें से पानी निकालना है, 2 मिनट छोड़ना है और फिर बैटरी को तोड़ना है। जो भी वज़न होगा 180 रुपये के हिसाब से आज का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये जो हमारी बैटरी गई है पुरानी वाली, ये एक बैटरी गई है 9594 की, 53.3 kg इसका वेट था, तो 38,376 रुपये बने 4 बैटरीज़ के। 1,16,000 की नई 4 बैटरीज़ आप माइनस कर लें 38,376, तो बकाया रहते 77,624 रुपये हमने दिए और ये हमें नई बैटरीज़ मिली। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।